परमेश्वर की स्तुति और उसके वचनों को हम सीखने पाए। आज फिर से परमेश्वर की स्तुति करते हुए परमेश्वर की हजूरी में जो हम सीख रहे हैं परमेश्वर के बारे में, और उसके अंदर हम लोग परमेश्वर के कार्यों के बारे में देख रहे हैं। उसमें हमने देखा सृष्टि के बारे में, उसके बाद उसकी संरचना, उसकी सुरक्षा के बारे में हमने पढ़ा, उसके बाद आज्ञाओं के बारे में, और आज हम वाचाए जो चौथा नंबर जो है परमेश्वर के कार्य में वाचाए। परमेश्वर अपने लोगों के साथ वाचाए बांधते हैं। बाइबल में 4 विशेष वाचाए हैं। बाइबल में 4 विशेष वाचाए हैं, और वाचाए जो परमेश्वर अपने लोगों के साथ बांधते हैं वह एक जैसी नहीं है, परंतु वे एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पहली वाचा है अब्राहम की वाचा। अब्राहम की वाचा, अब्राहम के साथ परमेश्वर की वाचा। उत्पत्ति 12 अध्याय 1 से 3। उत्पत्ति 12 1 से 3। परमेश्वर ने अब्राहम से साथ 3 बिना शर्त के वायदे किए। 3 बिना शर्त के वायदे किए। उसमें पहला है परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष देने और श्रेष्ठ बनाने का वायदा किया। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष देने और श्रेष्ठ बनाने का वायदा किया। उसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम को महान देश बनाने और विशाल भूमि देने का वायदा किया। महान देश बनाने और विशाल भूमि देने का वायदा किया। और उसके अंदर तीसरा, परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा सारी पृथ्वी को आशीष देने का वायदा किया। सारी पृथ्वी को आशीष देने का वायदा किया। यहाँ पर बिना शर्ते 3 बातें परमेश्वर अब्राहम के बारे में बोलते हैं। 3 वायदे परमेश्वर अब्राहम को करते हैं। और उसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम के साथ यह वाचा बांधी। उत्पत्ति 15 और 1 से 21। उत्पत्ति 15 1 से 21 और उत्पत्ति 17 1 से 22। उत्पत्ति 15 1 से 21, उत्पत्ति 17 1 से 22। अब्राहम ने परमेश्वर की वाचा और वायदे को खतने की विधि के द्वारा स्वीकार किया। खतने की विधि के द्वारा स्वीकार किया। जो वाचा परमेश्वर ने अब्राहम से बांधी वह उन सभी वाचाओं और वायदों का आधार है जो परमेश्वर ने अपने लोगों से किए। इज़राइल राष्ट्र के लिए परमेश्वर की योजना और यीशु मसीह के द्वारा उद्धार देने की योजना इसी वाचा पर बनी हुई है। नया नियम इस वाचा को लेता है और यह बताते हैं कि यीशु के द्वारा उद्धार इस वाचा की पूर्ति है। गलाती 3 6 से 18। गलाती 3 6 से 18 और रोमी की पत्र 4 1 से 25। गलाती 3 6 से 18, रोमी 4 1 से 25। यहाँ पर पहली वाचा अब्राहम की वाचा। अभी दूसरी वाचा मूसा की वाचा।
मूसा के साथ परमेश्वर की वाचा। निर्गमन 19:1-6। निर्गमन 19:1-6। इज़राइल के मिस्र से छुड़ाए जाने के तुरंत बाद ही यह वाचा परमेश्वर और उनके लोगों के बीच बांधी गई। परमेश्वर ने यह वाचा अपने लोगों के साथ सीने पर्वत पर बांधी। यह वाचा कुछ उद्देश्य को पेश करती है और उसको मैं आपके सामने रखता हूं। यह इज़राइल को एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करती है। उसके बाद यह परमेश्वर की पवित्रता को प्रकट करती है। यह मानव जाति के पापी स्वभाव को प्रकट करती है। यह मानव जाति के पापी स्वभाव को प्रकट करती है। यह प्रदर्शित करती है कि लोगों को किस तरह परमेश्वर के साथ संबंध रखना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। यह लोगों को यह समझने के सहायता करती है कि उन्हें यीशु मसीह भी वो कितनी आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र नियमों का पालन करने में कितने असमर्थ है या चूक गए हैं। तो यहाँ पर इस वाचा की आशीष से आज्ञाकारिता की शर्त पर आधारित है। इस वाचा की आशीष से आज्ञाकारिता, आज्ञा पालन की शर्त पर आधारित है। विश्राम दिन को मानना इस वाचा का चिन्ह है। तो यहाँ पर मूसा की वाचा जो है उसमें परमेश्वर चाहता है कि यदि उनको आशीष चाहिए तो उनको आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। परमेश्वर इजरायलियों को एक राष्ट्र के रूप में स्थापित कर रहे हैं। परमेश्वर पवित्रता को प्रकट कर रहे हैं। परमेश्वर मानव जाति के पाप के स्वभाव को प्रकट कर रहे हैं और इसके बीच प्रभु एक ही बात चाहता है कि परमेश्वर के लोग आज्ञा का पालन करें। मूसा की व्यवस्था के 3 भाग हैं। मूसा की व्यवस्था के 3 भाग हैं। इज़राइल की संतान को सभी लोगों के बीच में से अपने विशेष लोग बनाना। इज़राइल की संतान को सभी लोगों के बीच में से अपने विशेष लोग बनाना। यदि वे परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और उनकी वाचा का पालन करते हैं। यदि वे परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और उनकी वाचा का पालन करते हैं। निर्गमन 19:5। निर्गमन 19:5। सो पहला भाग में देखा कि यदि परमेश्वर के लोग परमेश्वर की संतान बनना चाहते हैं तो उनको प्रभु की परमेश्वर की आज्ञा को मानना पड़ेगा और उनकी वाचा का पालन करना पड़ेगा। उसके बाद है दूसरा, इज़राइल की संतान को याजकों का समाज और पवित्र राष्ट्र बनाना। इज़राइल की संतान को याजकों का समाज और पवित्र राष्ट्र बनाना। निर्गमन 19:6। निर्गमन 19:6 और तीसरा उसके अंदर इज़राइल की संतान को वाचा के चिन्ह के रूप में विश्राम दिन देना। विश्राम दिन
देना, वाचा के चिन्ह के रूप में विश्राम दिन देना। निर्गमन 31 12 से 17। निर्गमन 31 12 से 17। तो यहां पर इज़राइल को परमेश्वर अपने विशेष लोग बनाना चाहता है, याजकों का समाज और पवित्र राष्ट्र बनाना चाहता है, और वाचा के रूप में परमेश्वर उनको विश्राम दिन देना चाहता है। सो यह व्यवस्था विवरण की पुस्तक नई पीढ़ी के इजराइलियों के लिए सीने पर्वत पर बांधी गई वाचा का पुनः लेखन है। सो नियम वह उपाय था जिसके द्वारा परमेश्वर अपने लोगों के साथ संबंध रखते थे, जो क्रूस पर आकर समाप्त हो गया। दूसरा कुरंथी 3 1 से 18। दूसरा कुरंथी 3 1 से 18। गलाती 3 15 से 25। एफएससी 2 13 से 18। तो यहां पर जो नियम है, वो नियम को परमेश्वर यीशु मसीह की क्रूस पर जो उसने बलिदान दिया, वहां पर उस सारी वाचा को वो पूरा करते हैं, उस नियम को वो पूरा करते हैं। उसके बाद दाऊद की वाचा, तीसरी दाऊद की वाचा। दाऊद के साथ परमेश्वर की वाचा। दूसरा समूएल 7 अध्याय 4 से 17। दूसरा समूएल 7 4 से 17। परमेश्वर ने जो वाचा दाऊद राजा के साथ बांधी, वह अब्राहम की वाचा के ही समान थी। यह एक तरफा वायदा था, दाऊद से सिंहासन को हमेशा के लिए संभाल कर रखेंगे। उसके बाद दाऊद की वाचा में परमेश्वर वायदा करते हैं कि वह दाऊद को एक घराना बनाएंगे। दाऊद राजा को एक घराना बनाएंगे। उसके बाद परमेश्वर ने वायदा किया कि वह दाऊद के राज्य को स्थापित करेंगे और बनाएंगे। दाऊद के राज्य को स्थापित करेंगे और बनाएंगे। और परमेश्वर ने वायदा किया कि वह दाऊद के सिंहासन को सदा बनाए रखेंगे। दाऊद के सिंहासन को सदा बनाए रखेंगे। सो अन्य जगह पर भी दाऊद की वाचा का वर्णन किया गया है। भजन संहिता 2 1 से 12। भजन संहिता 2 1 से 12 और प्रकाशित वाक्य 20 1 से 6। प्रकाशित वाक्य 20 1 से 6। और अंतिम नई वाचा। नई वाचा विश्वासियों के साथ परमेश्वर की वाचा जो पूरी तरह से नए नियम में प्रकट हुई। विश्वासियों के साथ परमेश्वर की वाचा जो पूरी तरह से नए नियम में प्रकट हुई। इब्रानी 8 इब्रानी 8
6 से 13। यिर्मयाह 31 से 34। हजकिय्याल 36 22 से 38। सो यहां पर नई वाचा के बारे में जो लिखा गया है, पर उसको उनकी सेवकाई से बढ़कर मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञा के सहारे बांधी गई थी है। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरे के लिए अवसर न ढूंढा जाता, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है कि प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। यह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके बाप दादाओं के साथ उस समय बांधी थी, जब मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे और मैंने उनकी सुधि न ली। प्रभु यही कहता है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैंने उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। नई वाचा के स्थापन से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहराई, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। तो यहाँ पर इब्रानी 8 से 13 परमेश्वर का इस वचन विश्वासियों के साथ प्रभु की जो नई वाचा है वो नए नियम को वहां पर प्रकट करते हैं। नई वाचा बिना शर्त के और एक तरफा परमेश्वर का अपने लोगों के साथ वायदा है। यह वायदा इज़राइल के बेबीलोन की 70 वर्ष की बंधुआई में जाने से पहले परमेश्वर ने किया। यह वाचा अब्राहम और मूसा की वाचाओं का पूरक है। सो नई वाचा के भाग कौन सी बातें वहां पर नई वाचा में है? नई वाचा परमेश्वर के द्वारा ही स्थापित की गई। नई वाचा इज़राइल के घराने और यहूदा के घराने के साथ बांधी गई। नई वाचा मूसा के साथ सीने पर्वत पर बांधी गई, टूटी गई वाचा के समान नहीं है। टूटी हुई वाचा के विपरीत नई वाचा इसके सदस्यों द्वारा पूरी की गई। परमेश्वर के नियम के उनके हृदय में, उनके विचारों में और उनकी प्रवृत्ति में पवित्र आत्मा के दिए जाने से लिखे गए। यहोवा उनके परमेश्वर होंगे और वे उनके लोग होंगे। नई वाचा का हर एक सदस्य यहोवा को धनिष्ठता से जानता है। नई वाचा के सदस्यों के पाप परमेश्वर द्वारा क्षमा कर दिए गए और उन्हें फिर से कभी याद नहीं किया जाएगा। सो यहाँ पर वाचाओं का निष्कर्ष जब हम निकालेंगे
तो हमें क्या पता चलता है? जो भी वाचाएं परमेश्वर अपने लोगों से बांधते हैं, उसके पीछे का मुख्य भाव परमेश्वर की करुणा है। जब भी प्रभु कोई वायदा करता है, कोई वाचा बनाता है अपने लोगों के साथ, उसके पीछे परमेश्वर की करुणा छिपी हुई है। इब्रानी भाषा में यह भाव हेजेद शब्द से व्यक्त किया गया है। हेजेद, इब्रानी भाषा में यह भाव हेजेद शब्द से व्यक्त किया गया है, जो अपने छुड़ाए गए लोगों के लिए परमेश्वर के विशेष प्रेम को प्रस्तुत करता है। हेजेद की अच्छी परिभाषा इसे परमेश्वर की वफादार वाचा का प्रेम कहकर दी जा सकती है। हेजेद की अच्छी परिभाषा इसे परमेश्वर की वफादार वाचा का प्रेम कहकर दी जा सकती है। यह प्रेम वाचा की विश्वास योग्यता का चिन्ह है। सो परमेश्वर की करुणा भावनाओं पर आधारित नहीं है, परंतु ईश्वरीय चुनाव पर आधारित है। इसमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं। सो परमेश्वर की करुणा भावनाओं पर आधारित नहीं है, परंतु ईश्वरीय चुनाव पर आधारित है। उसमें पहली बात शामिल है बिना शर्त वफादारी। बिना शर्त वफादारी। विश्वसनीय विश्वास योग्यता। विश्वसनीय विश्वास योग्यता। उसके बाद अनाधिकारी दया। अनाधिकारी दया। और उसके बाद चौथा अनंतहीन प्रेम। अनंतहीन प्रेम। सो निर्गमन 34:6 और 7 में लिखा है। निर्गमन 34:34 6 और 7 में लिखा है, और यहोवा उसके सामने होकर जो प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामयी और सत्य, हजारों पीढ़ियों तब निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाले हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर बिना शर्त वफादारी, विश्वसनीय विश्वास योग्यता, अनाधिकारी दया और अनंतहीन प्रेम के बारे में हम देख सकते हैं। दूसरे बाइबल पद जो परमेश्वर की वाचा के प्रेम को दर्शाते हैं वे है निर्गमन 2:23-25। निर्गमन 2:23-25। व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय। व्यवस्था विवरण का 7 अध्याय। यिर्मयाह 31:3। यिर्मयाह 31:3 और होशे 2:19। होशे 2:19। सारांश। सो जो वाचा परमेश्वर अपने लोगों के साथ बांधते हैं उनके मौलिक पहलू ये है। परमेश्वर संबंध स्थापित करते हैं। ओके, ये सारी चारों वाचा जो हमने देखा वो चार जो वाचा है उस वाचाओं का जो मुख्य मौलिक पहलू जो है जिसमें हम
पहली बात देख सकते हैं और वो है परमेश्वर संबंध स्थापित करते हैं। ओके, अब्राहम के साथ, मूसा के साथ, दाऊद के साथ, नई वाचा, ये चारों वाचा जो परमेश्वर ने बांधा, उसका मुख्य उद्देश्य परमेश्वर संबंध स्थापित करते हैं। दूसरा, परमेश्वर वायदे करते हैं। अब्राहम को, मूसा को वायदा किया, दाऊद को वायदा किया, और नई वाचा में प्रभु ने नए विश्वासियों को वायदा किया। उसका मौलिक पहलू है कि उसमें परमेश्वर की वायदे हैं। उसके बाद तीसरा, परमेश्वर के लोग परमेश्वर के साथ उनके संबंध और परमेश्वर के वायदा पर निर्भर करते हैं। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के साथ उनके संबंध और परमेश्वर के वायदा पर निर्भर करते हैं। यानी कि संबंध का आधार क्या है? परमेश्वर का वायदा। उस वायदे को हमें निभाना है, तभी हमारा संबंध रहेगा। सारे वायदों में कई बार प्रभु जो मूसा को जो नियम दिया गया वो है कि यदि हम आज्ञा पालन करेंगे तो आशीष मिलेगी। जो और तो का संबंध होना जरूरी है वहां पर। उसके बाद अंतिम, परमेश्वर के प्रति उनकी आज्ञाकारिता परमेश्वर के ऊपर उनके भरोसे को प्रदर्शित करती है। यानी कि जब भी हम प्रभु की आज्ञा को पालन करेंगे, उसका मतलब ये है कि हम प्रभु के पर भरोसा करते हैं। परमेश्वर जो कहता है वो यदि हम करते हैं तो परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा करते हैं। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आज रात जो वाचाओं के ऊपर हमने सीखा, इस सारी वाचाओं के मुख्य निष्कर्ष जो हमने देखा, और वो है कि परमेश्वर संबंध स्थापित करना चाहता है। आज जो परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ वाचा किया, मूसा के साथ वाचा बनाई, दाऊद के साथ और नए विश्वासियों के साथ, वही वाचा प्रभु हमारे साथ बनाई है कि एक संबंध प्रभु हमारे साथ बनाना चाहता है। वो हमारा परमेश्वर होना चाहता है और हम उनके बेटा और बेटी हमें बनना है। और प्रभु जो वायदा करता है वो चौकस पूरा करता है। इब्राहिम को जो प्रतिज्ञा किया वो यीशु मसीह में सारे वायदे वहां पर हम पूरा होते देखते हैं। मूसा की आज्ञाओं जो नियम वो यीशु मसीह में अब पूरा होते हुए देखते हैं। उसके सारे वायदे जो परमेश्वर करता है वो पूरा होता है। और हमारा संबंध प्रियो परमेश्वर के वायदे पर निर्भर है। जितना हम प्रभु के वायदे को मानेंगे, उतना हम लोग उसके संबंध में बनते जाएंगे। और अंतिम बात कि आज्ञाकारिता, हमारी आज्ञाकारिता, जितने भी हम आज्ञाकारिता हमारे जीवन में लाएंगे, उतना हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, वो उतना हम प्रदर्शित करने पाएंगे अपने जीवन के द्वारा। और इसलिए आइए अपने आप को इस वचन के आधार पर, जो वाचा का परमेश्वर जो बिना शर्त हमें आशीष भी देना चाहता है और शर्त वाली वायदों के द्वारा हमारे अंदर आज्ञा पालन हमें सिखाना चाहता है, कि जिसके द्वारा हम आशीषित हो जाए। आइए उस परमेश्वर के पास, जो वाचा का परमेश्वर है, उस परमेश्वर के पास आके
हम आशीष को पाए।